से लोग कहते हैं ना यार ये शादी नहीं करता ना असल में। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले होता है फॉर एवर और शादी के बाद होता है वॉट एवर। मैं उस लाइन में फंसा हुआ हूँ अभी फॉर एवर में। हाँ। अच्छा, वैसे आप बरकत से छोटे हैं? उज़मी से जी, उज़मी से छोटे? एक साल नहीं, तकरीबन हम बड़ा दोनों कौन बराबर है, हैं। छोटा कौन है? ये मुझसे बड़ा है। मैं 49 का हो ये जाऊंगा। 3 महीने तो आप 4 इतने महीने। छोटे कैसे लगते हैं? हाँ, और आप बड़े कैसे लगते ये हैं? इसलिए छोटा लगता है कि ये बड़ा है। मैं क्लीन शेव रहता हूँ ना, जरा मेरी भी बड़ी दाढ़ है ऐसी हल्की फुल्की आ जाती है। अच्छा, शादी भी एक बड़ा वो टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। देखिए, बहुत मैं सारे- कहता हूँ जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। और मैं लड़कों से कहता हूँ, स्पेशली मेरा मैसेज है कि जिंदगी में ऐसा बनो कि एक लड़की आपको भाई कहने से पहले 100 बार सोचे। नहीं, लड़कियां भाई तो नहीं बना लेती बड़े नहीं, जल्दी। मुझे हर लड़की भाई बोलती है। मैं कहता हूँ मुझे भाई क्यों बोलती है, तो कहती है लड़की कहती है मेरा कोई भाई नहीं है ना। मैंने बोला अच्छा तुम्हारा तो शौहर भी नहीं है। तो ये भी होता है। देखिए, हर लव स्टोरी में मुझे ऐसा लगता है हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है। कभी आपने सोचा है कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लड़कों को जानता है। तो बात सारी ये आ जाती है। ऐसे और सही मुझे बात ऐसा है। लगता है हर इंसान आजाद पैदा होता है, मगर इनमें से बहुत से नाशुक्र शादी कर लेते हैं। तो मैं भी आजादी की लहर में हूं। मैं भी आजादी की लहर आप में हूं। क्या इस अपने डिफेंस में क्या कहेंगे? आप बेचारा, तो अब शुक्र क्या कह करें भाई, रहे हैं। इसका तो नाम ही बड़ा अजीब है, बरकत। यकीन करें, मैं इनके घर गया, मैंने इनकी घर की बेल बजाई, इनकी अम्मी बाहर आई। मैंने कहा आंटी घर में बरकत है? कह रही शादी को 45 साल हो गए, बरकत ही नहीं है। अब देखिए, हमारे पाकिस्तानी शौहर जो है ना, घर में 2 तरीके से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो या फिर नहीं हो। और मैं शौहरों को कहता हूं, अगर आप लोगों की बीवियां कभी आंखों में आंसू लाकर कभी आपसे ये कहने कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर आप उन्हें नए सूट के पैसे देना। ये सबसे देखिए, बेस्ट है। बीवी जो है ना, बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन लड़ाई के बाद सोता हुआ शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ ये सो कैसे रहा लड़ाई के बाद? हाँ, वाह वाह। मैं लड़ाई के बाद ही सोता हूँ। बस तो खत्म। अब एक खातून कह रही है कि शौहर को इतना भी सुकून नहीं देना चाहिए कि वो शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी करने का सोचे। बीवियां कितना ही काजू बादाम खा ले, पिस्ता आदमी ही है। अब वो बीवी जो है ना, वो शौहर से कहने लगी मुझे डर लगा रहता है आप कहीं दूसरी शादी ना कर लें। शौहर ने 3 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली। बीवी ने कहा क्यों? कहने लगा मैं नहीं चाहता तुम हमेशा खौफ में रहो। अब तो देखना, बीवियां फरमाइशें भी बहुत करती है ना। मेरी बीवी मुझसे फरमाइशें बहुत करती है। मेरा झगड़ा हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कह लेंगी 2-4 सफेद सूट दिलवा दे, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। कुछ खवातीन इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए शौहर के आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। शौहर कह रहे खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई। ये चालाकी अपनी जगह। बगैर शादी के भी ये ऑब्जर्वेशन। जब ये शादी जब तो नहीं हो रही। अगर हो जाती तो फिर मैं यही होता, यूं करके दाढ़ी ये इसने रिसर्च बहुत ज्यादा की है, इसलिए नहीं कर पा रहा ये। मैं शादी इसलिए नहीं करता कि मैं डरता हूं कि शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसे निकलाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। ये झूठ है, ये झूठ है। मुझे ऐसा लगता है हमारे माशरे में अगर बहू कुछ कहते ना तो कहते बदतमीज है, जुबान दराज है। बेटी कुछ कहते तो कहते साफ दिल की है, दिल में बात नहीं रखती। ये क्या बात? बेटी बीमार हो दुख होता है, बहू बीमार हो ड्रामा लगता है। सास, आप अमूमन अगर हम माशरे के हवाले से बात करें, जब तक बेटियां घर में होती है तो मां काम करके नहीं थकती। जैसे ही बहू आती है सास थक जाती है। हाँ सही है, ये सही है। ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं। अब तो तेरी होनी नहीं है। मैंने ये माशरे की हकीकत बता रहा हूँ जो ये इर्द गिर्द के माहौल में मैं देखता हूँ जो हो रहा है। हाँ जी। लेकिन देख, हम तो वही कॉमेडी क्रिएट करते हैं जो माहौल में जो हमें मिलता है। वरना तो हर आदमी देखिए जो माशरे में चल रहा है। देखिए कब्रिस्तान में, हम ये बात, कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी दफन है जो कहते थे दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती। चल रही दुनिया तो चल रही है। आपने वैसे उसमें कितनी बार कोशिश की? मैं समझ गया कितनी बार शादी की, कितनी बार। कितनी बार कोशिश की आपने? कि इनकी शादी हो जाए। होता है ना, दोस्त कन्विंस कर होते हैं कि यार कर ले, कुछ नहीं होता, तेरा घर बस जाएगा। इनकी वालिदा मुझसे शुरू में बहुत बोलती थी। जब 18-19 साल हो गए हमारी जोड़ी को, जब शुरू में आना जाना हुआ तो भाई इससे कह, इससे कह, इससे कह। फिर वो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया अब इससे मत कह, इससे मत कह। कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं आई है। कौन है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी वाली 1965 की जंग में मारी गई है। नहीं, मैं जो आती है ना, मुझे सही बताऊं, वो बाहर मुल्क चली जाती है। कोई लंदन चली गई, कोई यूएसए चली गई, उसकी शादी हो गई। अल्लाह की कसम, 6 से 7 लड़कियां ऐसी मेरी जोड़े आसमानों में बंदे, इसकी वाली ऊपर ही रह गई। हाँ। अपने बारे में बताए ना, आपने की है, लव की है, अरेंज की है, क्या किया है? आप मैरिड है? नहीं, मम्मी भी बस एंगेज। अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। एंगेज। ये अक्सर लड़कियां पहन के रखती हैं। हाँ, कहीं फंसो मैरिड फॉर एंगेज।
अच्छी बात। कुछ लड़कों के नंबर भी इंगेज करके रखती हैं, जैसे ही वो फोन करता है इंगेज ही जा रहा होता है। वो कहते हैं फोन पे भी इंगेज, हाथ में भी इंगेज। हाँ होता है। हमारे मुल्क के आशिकों का प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जिससे सच्ची मोहब्बत करते हैं वो नहीं मिल सकती, और दूसरी वो नहीं मिल सकती जो कहती है आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। और आज के दौर में आधा इंसान उसी वक्त मर जाता है जब उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड के पास 2 सिम है और उसने मुझे एक ही नंबर दिया। ये टेंशन